सीधा गोरखपुर का रुख करेंगे, जहां पर विधायक खेल स्पर्धा के आयोजन के बाद अब पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का। संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी। कुश्ती की प्रतियोगिता फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। ऐसे ही कबड्डी प्रतियोगिता में मैं देख रहा था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा के बीच में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये खेलकूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने 1 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहां पे, तो ये उत्साह देखते हुए बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है, कार्यक्रम में जाते, क्या हो घर से बाहर नहीं निकलते, संजय निषाद भी नहीं निकलते। और तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। लेकिन यहां आकर के उनकी ठंड भी आपके खेल प्रतियोगिता को देख करके गायब हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर नगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर